अली के वसफ़ का आखिर शुमार कैसे हो, अली के वसफ़ का आखिर शुमार कैसे हो, अली का जिक्र समंदर है पार कैसे हो। वो कह रहे हैं हैदर को हम भी मानते हैं, वो कह रहे हैं हैदर को हम भी मानते हैं, मुनाफिकों को मगर एतबार कैसे हो। अब मैं दावत देता हूँ ज़ुबैरुद्दीन हक़ानी नूरानी हास्टल कैंपस 1 से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और नूरबख्शी हालात हाज़िरा औलिया अलैहिस्सलाम की रोशनी के मौजू पर तकरीर करें। ज़ुबैरुद्दीन हक़ानी नूरानी हास्टल कैंपस 1। नारे सदर जलसा मेहमानान खुसूसी सादात इस्लाम उम्मा इकराम और मेरे हममसलक भाइयों बुजुर्गों माओ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आलम इस्लाम बिलखुसूस मेरे मसलक के गयूर अवाम को सुल्तान औलिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम और कुतुबुल अक़ताब हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी के विलादत बाज़ादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस ज़ुहूर विलायत कॉन्फ्रेंस में मेरे तकरीर का मौजू नूरबख्शी हालात हाज़िरा कौल अली अलैहिस्सलाम की रोशनी में के मौजू पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो आज के पुररौनक, पुरमसरत, पुरनूर, रूहानियत से भरपूर महफिल सईद में मौला अली अलैहिस्सलाम हमें ये मैसेज दे रहा है कि इन्नल अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ला युक़र्रिबानी मिन अजल व ला यनक़ुसानी मिन रिज़्क़। बेशक अमर मारूफ व नही अनिल मुनकर बहुत से करीब रिज़्क़ में कमी नहीं करते। हाज़रीन जलसा, अब हमें मारूफ और मुनकर को समझना चाहिए। मारूफ लुग़त में किसे कहते हैं और मुनकर लुग़त में किसे कहते हैं। मारूफ लुग़त में मालूम, आश्कार, रोशन, वाज़ेह चीज़ों को कहते हैं और मुनकर लुग़त में नामालूम मुनकर चीज़ों को कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल की रोशनी में, मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल के ज़मीन में, मसलक नूरबख्शिया में मारूफ कौन कौन चीज़ है और मुनकर कौन कौन चीज़ है। तो हाज़रीन जलसा, मसलक नूरबख्शिया के अवाम हो या खवास, बूढ़े हो या बच्चे, हर फर्द को मालूम है कि इमाम हसन हमारा दूसरा इमाम है, इमाम मोहम्मद तक़ी हमारा नौवीं इमाम है, इमाम मोहम्मद मेहदी पर्दा ग़ैबत में है। ये चीज़ें मालूम, आश्कार, रोशन वाज़ेह है। और इमाम हसन की इमामत का इनकार नामालूम मुनकर मजहूल चीज़ है। इमाम मोहम्मद तक़ी की इमामत के लिए बालिग़ और नाबालिग़ का शर्त लगाना, इमाम मोहम्मद मेहदी की पर्दा ग़ैबत का इनकार करना नामालूम मुनकर चीज़ है। हाज़रीन जलसा, मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल के रोशनी में हम सब के ऊपर फर्ज है कि मारूफ चीज़ों की हुक्म ले और मुनकर चीज़ों की नहीं करे। हाज़रीन जलसा, जो कोई मुनकर करते हुए देखे तो सबसे पहले उसको हाथ के ज़रिए से रोके रखो, फिर ज़बान से। अगर ये दोनों मुमकिन नहीं हुआ तो उसके साथ दिल में बुग़्ज़ रखो। अगर इन तीनों में से एक भी अंजाम नहीं दिया तो हम जिंदों में मुर्दा है और अल्लाह की कसम इस तरह जिंदा रहने से मरना ही बेहतर है।
आज हम में से किसी ने हक बात को आगे नहीं पहुंचाया, आज हम में से किसी ने अमर मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं किया, आज हम में से किसी ने हक बात को कहने के मौके पर हक बात को नहीं कहा, हक बात को आगे नहीं फैलाया, तो भी हक बात आगे फैल कर ही रहेगा। बकौल शायर, फैले न हक की बात ये मुहम्मद सवाल है, फैले न हक की बात ये मुहम्मद सवाल है, निकले न आफताब जुनून है ख्याल है, रोके सहर के नूर को ये कैसी मजाल है, रोके सहर के नूर को ये कैसी मजाल है, तख्ते से अहले बैत के छुपाना महाल है। कुदरत की दास्तां है कोई क्या छुपाएगा, कुदरत की दास्तां है कोई क्या छुपाएगा, दुनिया अगर छुपाए तो कुरान छुपाएगा। दुनिया लाख कोशिश करे कुरान बताएगा कि इमाम कौन है, वारिस कुरान कौन है, कुरान कौन है। लोग जितना भी कोशिश करे, लोग जितना भी कोशिश करे फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत, इस्मत अहले बैत, इतरत अहले बैत को नहीं छुपा सकता। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही नहीं चाहता है कि फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत, इस्मत अहले बैत, इतरत अहले बैत बयान। इसलिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैना अल-हौज़, ये दोनों यानी कुरान मजीद और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक दूसरे से कभी अलग नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच। हाज़रीन आप देखें, आप गौर करें, जहाँ जहाँ कुरान है वहाँ वहाँ अहले बैत है, जहाँ जहाँ अहले बैत है वहाँ वहाँ कुरान है। हाज़रीन जैसा जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत हो, जिनके दिलों में इज़्ज़त अहले बैत हो, इतरत अहले बैत हो, उनको कुरान की हर आयत से फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत, इज़्ज़त अहले बैत, इतरत अहले बैत नजर आते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट में, इसके बरअक्स में, जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत न हो, इज़्ज़त अहले बैत न हो, इतरत अहले बैत न हो, जिनके दिलों पर पर्दा लगा हुआ हो, वो फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत, इज़्ज़त अहले बैत, इतरत अहले बैत बयान किए हुए किताबों पर तनकीद करना शुरू कर देता है। फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत, इज़्ज़त अहले बैत, इतरत अहले बैत लिखने वालों पर, फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत बयान करने वालों पर कुफ्र का फतवा लगा। इसीलिए शायर फरमाते हैं, दस्तूर तेरा उसवे शब्बीर नहीं है, दस्तूर तेरा उसवे शब्बीर नहीं है, बयान तेरा तक़रीब है तारीर नहीं। ए इस्लाम को अपने बाप का जागी समझने वालों, ए इस्लाम को अपने बाप का जागी समझ के लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता। हाज़रीन जैसा हमारे मज़हब का दस्तूर उसवे शकील है, हमारा मज़हब का दस्तूर उसवे अली है, हमारे मज़हब का दस्तूर उसवे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे मज़हब का दस्तूर अइम्मा ताहिरीन है। नहीं है, हमारे उलमाए किराम बेजा किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, और जो मौला अली का हक़ीक़ी मुहिब हो वो अमर मारूफ व नही अनिल मुनकर करने से नहीं डरते। हाँ, अगर हम मौला अली का हक़ीक़ी मुहिब है तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मैसेज है कि अमर मारूफ मुनकरात को रोकने से मौत से करीब रिज़्क़ में कमी नहीं होते है। अब सामीन जरूरत इस अमर की है
कि आज हमारे पाक मजहब नूरबख्शिया में जो मुनकिरात नामालूम मशहूर चीजें आए हैं उनको रोकना हम सब के ऊपर फर्ज है। आखिर में मैं एक शेर जो मोहसिन अली नकवी ने मौला अली के शान में कहा है वो कहते हैं, अली हक है, अली हक है, अली हक है, हक का उसूल भी है, अली हक है, हक का उसूल भी है, अली वली है, शोहर बतूल भी है। अगर गुनाह है या अली मदद कहना, अगर गुनाह है या अली मदद कहना, तो इस गुनाह में शामिल तेरा रसूल भी है।